देश में फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी का एक इंटरव्यू रिपब्लिक भारत पे लाइव होता है। अर्नब गोस्वामी ने वो इंटरव्यू लिया है। उसमें पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्हीं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर बोला है कि जब से मैं आया हूँ बड़ी बड़ी बातें करने वालों की पोल खुलने लगी है। सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी, लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे दिखाई दे रहा। जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है। देखिए, अभी पीएम मोदी जी पिछले 10 सालों में कभी भी उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं, और अगर आप उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो हमेशा वो एक टोंट हमेशा मारते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, देखो मैंने कर कहीं भी कुछ भी हो। अगर आप डिमोनेटाइजेशन की बात करिए या इकोनॉमिक की बात करिए, कैसे मूव करेगी इकोनॉमी या नहीं मूव करेगी, हमेशा उनका टोंट रहता है। लेकिन विगत इधर 2 चरण के इलेक्शन के बाद, या ये कह लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले को उजागर होने के बाद, पहली बार उन्होंने तमिलनाडु में कहीं इंटरव्यू दिया किसी न्यूज़ चैनल को, उसके बाद वो न्यूज़ 18 या कहीं उन्होंने और दिया। अभी वो फिर रिसेंटली आज की डेट में वो कहीं ना कहीं, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक शायद उनका इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू का एक अंश हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी पहले तो ये बोलते हैं कि पहले लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे उसके हम खुलासे अब कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी ये समझ लें कि रिपब्लिक भारत में, आज रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। वो रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल बना कैसे, बड़े बड़े बातें तो वो बाद में बोलेंगे। वो रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल है किसका, ये पूरे देश को पता है। जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसका आंसर भी उनको शायद दिया ही गया होगा कि यही बोलिएगा मोदी जी, क्योंकि आज तक वो कभी भी किसी भी 100 जन के सामने माइक लेके खड़े होके बोले नहीं हैं। आपको एक उनका वायरल वीडियो भी आपको दिखा होगा, टेलीप्रॉम्प्टर उनका खराब हो गया था तो हकलाना शुरू कर दिए थे बोलने के लिए, तो उनको सारा चीज़ लिखा हुआ कि आपको क्या बोलना है। दूसरी बड़ी बात, आप जिन मुद्दों को लेके 2014 में आए थे वो मुद्दे कभी एक छोटे रूप में थे, लेकिन आज वही सारे के सारे मुद्दे एक विकराल रूप धारण करके खड़े हैं। जैसा आप बोल रहे हैं 10 सालों में मैं लोगों को खोद खोद के निकाल रहा हूं उनकी सारी गलतियां, उससे कई ज़्यादा बड़ी से बड़ी गलतियां आप करके बैठे हैं जो कि आपके ही टाइम में सामने खड़ी हो रही हैं। तो ये भूल जाएं कि क्या बोलते दूसरों की गलतियां निकालें। हाँ, ये इस क्वेश्चन का जवाब देकर अपनी सारी गलतियों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी गलती कोई मत देखो। आज 200 रुपये लीटर मस्टर्ड ऑयल है या 180 रुपये है या जो भी हो, आप 2014 पे मत सोचो। 450 रुपये था सिलेंडर का दाम 2014 में, वो देखो। आज 1000 रुपये है, वो मत देखो। तो वो अपनी सारी गलतियों को इस क्वेश्चन के थ्रू दबाने की कोशिश करेंगे। मुझे मत देखो, आप पीछे 2014 को ही देखो और वही मुद्दों को समझ के फिर से मुझे वोट दो। तो जनता सारी चीज़ समझ रही है। ये कहीं भी इंटरव्यू दें, अब इंटरव्यू भी जो दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि मोदी जी 2024 में गायब। मोदी जी का ये भी कहना है कि करप्शन के विषय पर मेरी सरकार में 0 टॉलरेंस है। ऐसा आपको लगता है? क्योंकि जितने सर्वेज हम कर रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो मोदी से थोड़े खफा नजर आ रहे हैं इस बार कि मेरी सरकार है उसका करप्शन के विषय में 0 टॉलरेंस है, 0 कॉम्प्रोमाइज, 0 टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल नहीं उठता। देखिए, वो एकदम सही बोल रहे हैं कि उनके लिए करप्शन नो टॉलरेंस का विषय है, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर। अगर आप देखिए, अगर करप्शन नो टॉलरेंस होती तो 10 साल में सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट को एक भी केस नहीं मिला। कांग्रेस के टाइम में 10 साल में वही सीबीआई फ्री थी काम करने के लिए, वही आईटी डिपार्टमेंट फ्री था, वही ईडी फ्री थी। उन्होंने कई सारे घोटालों को उजागर किया, इसमें गलतियां हैं। ये पहली वर्ल्ड की पहली ऐसी पार्टी होगी जो बोल रही होगी 10 साल में हम 0 करप्शन के, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में। इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने बता दिया हम वो कोई करप्शन नहीं है मेरा। आज की डेट में जो रोड बनाई जा रही हैं उसकी कीमतें 10 गुना बढ़ चुकी हैं पर किलोमीटर, वो कोई करप्शन नहीं है इनका। बड़े प्यार से पूरा का पूरा गवर्नमेंट का पीएसयूज हो या गवर्नमेंट की जो जमीन हो, सिंगल हैंडेड आदमी को बेच रहे हैं, उसका नाम है अडानी जी, वो कोई करप्शन नहीं है।
अब आप सिर्फ एग्जाम्पल समझिए, एक कोई बड़ा अधिकारी अगर अपनी पोजीशन पे है तो कहा जाता है कि आप बायस्ड होके किसी भी आदमी को, किसी भी वेंडर को ऑर्डर नहीं देंगे। अगर आप बायस्ड होके किसी भी वेंडर को ऑर्डर देते हैं तो करप्शन में कंसीडर किया जाएगा। आज मोदी जी बड़े आसानी से अडानी को ऑर्डर देते हैं, सारे पोर्ट्स को ऑर्डर दे दिया जाता है, बिल्कुल ये करप्शन में तो आता नहीं है। अब क्यों करप्शन में नहीं आता, क्यों ये बोलते हैं नो टॉलरेंस लिमिट है? क्योंकि इन्होंने करप्शन की परिभाषा ही बदल दी। पहले ये करप्शन में आता था कि अगर आप किसी को फेवर कर रहे हैं किसी पोजीशन पे बैठ के जो कि आम जनता के काम के लिए है, तो वो करप्शन में कंसीडर होता था। अब इन्होंने कह दिया जी ये सब चीजें तो पॉलिसी में आती है, कोई करप्शन है ही नहीं। तो करप्शन की नई परिभाषा, पहले डिफिनीशन बता दें कि करप्शन किसको कहा जाता है, तब तो समझा जाएगा कि उसमें लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज अगर आप अडानी को सारे ऑर्डर्स देने को बोलते हैं करप्शन नहीं है, तब तो कांग्रेस के टाइम में जो भी ऑर्डर्स दिए गए थे वो भी करप्शन में नहीं आते। तो करप्शन की पहले डिफिनीशन बता दें, करप्शन इन्होंने डिफिनीशन ही बदल दी। मोदी जी का ये भी कहना है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं कि संविधान हम बदल देंगे, ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ये संविधान खुद बदलना चाहते हैं। ना हम कभी बोले हैं, ना हमने कभी सोचा, इतना ही नहीं, हम तो संविधान को इसके लेटर एंड स्पिरिट में जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने ये माइनॉरिटी के नाम का खेल खेलने के लिए खुद होकर के संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये चिल्लाहट शुरू की है तो आपके कानों में वही आवाज आए। देखिए, मोदी जी के अंदर की मनसा को समझ गए लोग, उसको उन्होंने उजागर कर दिया। अब मोदी जी की दिक्कत है, किसी भी इंडिया गठबंधन के आदमी ने ये नहीं बोला कि मोदी जी 400 सीट लेके संविधान बदलना चाहते हैं। इन्हीं के लोगों ने बोला, तब उन लोगों ने रिवर्ट बैक किया, भाई ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। इसका देखो प्रूफ ये है कि इनके खुद ही प्रत्याशी ये बोले। अभी रिसेंटली डिप्टी सीएम राजस्थान की खुद बोली हैं कि हमें संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में चेंजेस लाना चाहते हैं संविधान में। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और देखिए, परिवर्तन संविधान में करने की कोई चीज है नहीं। संविधान आज तक कोई परिवर्तन नहीं करा, कोई चीज ऐड करनी है तो कर सकते हैं। इनके दिमाग में, आरएसएस के पूरे दिमाग में है कि 400 सीट या 410 सीट पाने के बाद संविधान में जो भी कुछ परिवर्तन हो, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना या बहुत सारी चीजें खत्म कर देना, तो ये इनके दिमाग में है। ये खुद ये चाह रहे हैं कैसे भी तरीके से मिल जाए। अब वो मुद्दा तूल पकड़ चुका, वो मुद्दा एक पूरे इलेक्शन का एक मुद्दा बन के खड़ा हो गया। उससे हटने के लिए अब ये अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि अगले 4 चरण में ये हो जाए कि भाई इंडिया गठबंधन संविधान को बदलना चाहता है, ना कि हम लोग। खैर, पीएम मोदी के इंटरव्यू में कई बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।